Dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के इंग्लिश नंबर 5 को, जिसमें हम पूरी तरह से सीखेंगे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे लिखा जाता है या फिर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को करने के बाद 6th में 7th में या आगे आने वाले क्वेश्चनों में आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। शिव और हरि नाम के दो पार्टनर हैं जो 1 अप्रैल 2017 से अपना पार्टनरशिप का जो है वो बिजनेस शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, दोनों ने, पहले शिव ने और फिर हरि ने, शिव ने 5 लाख की कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है और हरि ने 2 लाख की कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। थोड़े समय बाद जुलाई के अंदर, जी हाँ, हरि और कैपिटल लगा देता है। कितनी और कैपिटल लगाता है? वो 1 जुलाई 2017 को अपनी कैपिटल को 1 लाख से बढ़ा देता है। पहले उसकी कैपिटल कितनी थी? पहले उसकी कैपिटल थी 2 लाख रुपए। अब उसकी कैपिटल बढ़ के कितनी हो जाती है? 3 लाख रुपए। तो हमें क्या काउंट करना होगा? यहाँ हमें काउंट करना होगा कि उसकी कैपिटल के चेंज होने के बाद उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। आगे चलते हैं। आगे वो ये कहता है कि इनका जितना भी लाभ हानि होगा एंड में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी कुछ नेट प्रॉफिट, नेट लाभ, सब कुछ पार्टनरशिप डीड की आइटम्स पूरी होने के बाद इनका निकलना है, उसको हम 3-2 में डिवाइड करेंगे। और ये कहते हैं कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट आपने करनी है। पहली करनी है कि शिव और हरि को जो सैलरी देनी है वो देनी है 5,000 रुपये क्वार्टरली। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? क्वार्टर में होते हैं 3 महीने। अगर एक क्वार्टर के 5,000 तो 2 क्वार्टर यानी छिमाही के कितने हो जाएंगे? 10,000। पूरे साल के कितने हो जाएंगे? 20,000। इस तरह शिव और हरि को दोनों को 20-20 हज़ार रुपये सैलरी देनी है। दूसरी बात है, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट जो देना है वो 8% पर एनम के हिसाब से देना है। प्यारे बच्चों, आगे ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो लेना है वो 10% पर एनम के हिसाब से लेना है। अब मेरे बच्चों, लास्ट है कि जो ड्राइंग शिव और हरि ने किए हैं साल भर में, वो ड्राइंग किए हैं, एक ने किए हैं, शिव ने किए हैं 12,000 रुपये और हरि ने किए हैं 10,000 रुपये। अब बच्चों, लास्ट में एक लाइन और दी है, ये मैं अभी एडजस्टमेंट क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। लास्ट में एक लाइन दे दी है कि इनका साल के एंड में जो प्रॉफिट है वो 1,96,000 रुपये है। यानी कि ए और बी की पार्टनरशिप फर्म को जो प्रॉफिट होता है वो है 1,96,000 रुपये। आप तो जानते हैं बच्चों, जब हम पी एंड एप्रोप्रिएशन शुरू करते हैं तो जो फर्म को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म के नाम से 1,96,000 पी एंड एप्रोप्रिएशन के कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है। जो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि फर्म को होने वाला प्रॉफिट 1,96,000 रुपये है। कब? 31 मार्च 2018 को वो प्रॉफिट आ गया आपका 1,96,000। कहाँ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब इधर कौन सी एक आइटम और आ सकती है? इधर आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शिव ने जो ड्राइंग किया था वो 12,000 था, हरि ने जो ड्राइंग किया था मेरे बच्चों वो 10,000 रुपये था। और इन पे जो इंटरेस्ट की रेट है 10% है, 10/100। अगर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ना दिया हो कि ड्राइंग किस किस डेट को निकाले हैं, तो याद रखिएगा 6 महीने तक का ही हम लोग ब्याज जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो निकालिए, अगर स्पेसिफिक टाइम ना हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट और ड्राइंग पे ब्याज चार्ज किया जाता है। 2 से 2 कट गई। अगर इसमें हम बनाऊं तो इसका आएगा 2,60। शिव पे आएगा इंटरेस्ट 60 गुना 10, 600 रुपये। ये आ गया शिव का। हरि का कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल कर दी मैंने। इसको 6 से 12 में 2 से 8 में 500, 50 गुना 10, 500 रुपये। इस तरह शिव का जो ड्राइंग बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है वो 600 रुपये है, जो कि शिव से लिया जाएगा और फर्म को ये पार्टनर देगा। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है और फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाता है, इसलिए क्रेडिट साइड में आया है। हरि से लिया जाएगा 500 रुपये, टोटल मिला के 1,100 रुपये लिए जाएंगे और फर्म के नेट प्रॉफिट हो जाएंगे 1,97,100। मेरे बच्चों, ये इधर 2 ही आइटमें आ सकती थी। एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट आता है फर्म को होने वाला, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म पार्टनर से चार्ज करती है वो भी अपने लाभों में जोड़कर टोटल प्रॉफिट लिखती है 1,97,100। अब करना क्या है, हमें पार्टनरशिप डीड की दी हुई शर्तों को फॉलो करना है। पहली शर्त है, शिव और हरि को 5,000 रुपये क्वार्टरली दिए जाएंगे। 5,000 क्वार्टरली सैलरी दी जाएगी। अगर 5,000 क्वार्टर की है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5,000 गुना क्वार्टर कितने होते हैं? एक साल में 4, तो 4 क्वार्टर होते हैं, साल में कितनी बनेगी इनकी सैलरी? 20,000। शिव को भी 20,000 सैलरी दी गई और हरि को भी। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉफिट आता है इसका हम डिवीजन दिखाते हैं, यानी प्रॉफिट बटेगा कैसे। शिव को बनेंगे सैलरी के पार्टनर सैलरी 20,000, हरि को मिलेंगे 20,000।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, आपका पूरा सा निकाल कर समझाऊंगा कि जो हमारा शिव नाम का पार्टनर है उसने कोई चेंज साल भर में नहीं किया, उसकी कैपिटल थी 5 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? मेरे हिसाब से ये था 8% पर एनम के हिसाब से, 8% पर एनम, 8/100, और पूरा साल लगा रहा, इसीलिए 12/12, या मत लगाइए, पूरा 1 ईयर है तो इसको सोल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपये। 5,000 गुना 8 साल में कितना बनता है इंटरेस्ट? 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो शिव को मिलना है वो 40,000 मिलना है, और जो हरि को मिलना है, हरि को मिलेगा बेटा, उसने जुलाई में चेंज किया था, तो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, कितना टाइम हो गया? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। 2 लाख पर लगेगा 8% की दर, और 3 महीने का 3/12, ठीक है। उसके बाद 1 लाख इंट्रोड्यूस कर दिए थे, तो फिर 1 जुलाई से 31 मार्च उसकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख में 1 लाख इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। 1 लाख बढ़ाई थी ना उसने कैपिटल, उस पर 8/100, और मंथ रह गए बाकी 9। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने यहाँ आ गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 9 महीने होंगे। 2 0 से 2 0 काटी, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 3 6, और ये रह गए आपके 3 दूनी 6, और ये रह गए 6 3 18,000 रुपये ये आया बच्चों। और इसका आया 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4,000 ये आया। 18 और 4 टोटल जो प्रॉफिट मिलना है हरि नाम के पार्टनर को, वो मिलना है 18 और 4 22,000। आगे समझ, ये हमने दे दिया। अब और कोई बात कही नहीं की, फिर कहा गया ये फर्म का टोटल प्रॉफिट है, ये हमने इसमें से सैलरी काट दी, ये हमने काट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो प्रॉफिट बच रहा है इसमें से करने के बाद ये है 95,100, और ये वो प्रॉफिट है जो एडजस्टमेंट करने के बाद बच रहा है। कौन सी एडजस्टमेंट? पार्टनरशिप डीड की एडजस्टमेंट पूरी होने के बाद बच रहा है। इसे हम लाभ हानि रेशो में बांटेंगे, और लाभ हानि रेशो जो है हमारे पास 3:2 दिया हुआ है, तो 3/5, 95,100, 95,100 गुना 3/5, पहले शिव का लाभ आ जाएगा, 95,100 गुना 2/5 हरि का लाभ आ जाएगा, और ये आ रहा है 57,060 और 38,040। इस तरह से हमारे पास ये P&L एप्रोप्रिएशन आ गया। अब हम चलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के बाद हमें जरूरत होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जी हाँ बच्चों, सोल प्रोप्राइटर से इस पार्टनरशिप में 2 अकाउंट फालतू बनते हैं, एक तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने वाला पार्टनरशिप के हिसाब से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स ने जो नगद कैपिटल लगाई थी बैंक के थ्रू, वो लगाई थी शिव ने 5 लाख रुपए और हरि ने 2 लाख रुपए। मेरे बच्चों कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल को बढ़ाएगा वो सारी चीजें आती है क्रेडिट साइड में, और जो कैपिटल को घटाएगा वो आती है सारी डेबिट में। यहाँ 2 ही आइटम आती है, उन्हें मैं एडवांस में लिख देता हूँ। यहाँ आती है ड्राइंग जो कैपिटल को कम करती है, इसने की थी 12,000 की ड्राइंग, इसने की थी 10,000 की ड्राइंग, ये देखिएगा, ठीक है, वो इससे पहले मैं कर चुका हूँ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी कैपिटल को कम करता है। इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पर जो इसकी क्रेडिट में लिखी हैं, इस अकाउंट के क्रेडिट में लिखी हैं, वो यहाँ डेबिट आती हैं, और जो चीज़ें डेबिट में बंटवारे की लिखी हैं वो सारी की सारी क्रेडिट आती हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में एक पक्ष अगर क्रेडिट है तो इधर डेबिट हो जाएगा, और इधर अगर डेबिट है उधर क्रेडिट को ले लेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था इसका शिव का 600 और इसका था 500। मेरे बच्चों अब आ गया बाय बैंक अकाउंट। बैंक में कितने हैं? 5 लाख ओपनिंग बैलेंस है, हरि ने लगाए थे 2 लाख, ठीक है। अब क्या होता है, बीच में जुलाई जाके हरि और लगा देता है बैंक के थ्रू पैसा, ये कुछ नहीं लगाता, और ये लगाता है आपके पास 1 लाख रुपए, ओके। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी कैपिटल को बढ़ाएगा, इसकी पार्टनर की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जो इन्हें मिला है? 40,000 शिव को मिला है और 22,000 हरि को मिला है। मेरे बच्चों पार्टनर्स को सैलरी भी मिली है पार्टनरशिप डीड के अनुसार, तो पार्टनर सैलरी पहले वाले शिव को मिली है 20,000, दोनों को बराबर मिली है 20,000, और ये 20,000।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दे दिया, पार्टनर सैलरी मैंने दे दी, एक चीज रहेगी प्रॉफिट का डिवीजन बाय प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 57,060 प्रॉफिट है शिव का और 38,040 प्रॉफिट है किसका, हरि का। अब इधर का लगेगा टोटल, साल भर में इसकी कैपिटल कितनी होगी, साल के शुरू में कितनी थी, एंड में कितनी निकल आएगी, वो यहाँ आएगा। हरि की कैपिटल भी साल के एंड में यहाँ निकल आएगी। इन दोनों में से क्या घटाने हैं, ये ड्राइंग और इनका इंटरेस्ट, दोनों को घटाने के बाद जो बचेगा वो इनके क्लोजिंग बैलेंस होंगे। और इतना ही सम हमने करना था, हमने बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अर्थात प्रॉफिट का डिवीजन, और साथ में निकालना था इनका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। कैसे लिखते हैं उसको, बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस है दोनों के, ये यहाँ पर आ जाएंगे, जोड़ आप कर लीजिएगा, घटा आप लीजिएगा, बैलेंस यहाँ आ जाएगा।